आज हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल लगभग बोर्ड पेपर में आता ही आता है। जैसे यूपी बोर्ड में 2011 में आया है, 12 में आया, 13 में, 17 में, 19 में आया है। तो यह प्रश्न 4 नंबर को होगा। अगर आप भी इस वर्ष 2024 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं या जाएंगे तो आप इसे क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाइए। तो चलिए देखते हैं यह कौन सा क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन है मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 2011, 12, 13, 17, 19 में आया था। आप इसे पूरा ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो पहला है मेंडलीफ का आवर्तीय नियम। तो देखते हैं मेंडलीफ के आवर्ती नियम में क्या है। यदि तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। उपयुक्त नियम में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का उपयोग करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किए गए हैं, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु को क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये था हमारा मेंडलीफ का आवर्त नियम। दो इसमें क्वेश्चन है ना, एक मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो चलिए आधुनिक आवर्त नियम देखते हैं क्या है। तो दूसरा है आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम है क्या, देखते हैं। यदि तत्वों का परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो ये बढ़ते हुए क्रम में और ये भी बढ़ते हुए क्रम में, दोनों बढ़ते हुए। यदि आधुनिक आवर्त नियम में यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। आवर्ती सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन सकता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। तो हम कौन सा सही होगा, आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। बस इतना ही। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।